वजारत तालीम की शिकायत पर CBI ने नीट पेपर लीक मामले में एक नई FIR की दर्ज। नीट UG में ग्रेस नंबर हासिल करने वाले 1563 उम्मीदवारों का दोबारा इम्तिहान लिया गया। आज होने वाले नीट PG का इम्तिहान मुलतवी, नई तारीख का जल्द किया जाएगा ऐलान। मानसून के मौसम के दरमियान मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की ज़ेर सदारत नई दिल्ली में एक आला सतही मीटिंग मुनक़िद। मुल्क में सैलाब के इंतजाम से निमटने की तैयारियों का लिया गया जायजा। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में बादल फटने से मची तबाही, लैंडस्लाइडिंग के साथ कई हिस्सों में सैलाब जैसी सूरत हाल, मकानात और गाड़ियों को भी पहुंचा भारी नुकसान। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची जिले में जहरीली शराब के मामले पर बीजेपी की सख्त तनकीद। पार्टी के तर्जुमान संबित पात्रा ने इस मामले में इंडी इत्तेहाद के रहनुमाओं की खामोशी पर उठाए सवाल। इस वाक़े में अब तक 56 अफराद की हुई है मौत। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सल मुखालिफ ऑपरेशन के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली बड़ी कामयाबी। नक्सली इंतहा पसंदों से जाली करेंसी नोट छापने का सामान बरामद। कोराजगोड़ा के जंगलात से बंदूक, वायरलेस सेट और भारी मकदार में धमाका खेज मवाद भी किया गया बरामद। अफगानिस्तान ने सुपर 8वीं T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा उलटफेर करते हुए ऑस्ट्रेलिया को दी शिकस्त। वहीं टीम इंडिया सेमीफाइनल से सिर्फ एक कदम दूर। गुज़िश्ता रोज बांग्लादेश को 50 रन से शिकस्त देकर पॉइंट्स टेबल पर पहली पोजीशन पर किया कब्जा। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज नई दिल्ली में एक आला सतही मीटिंग की सदारत की, जिसमें मुल्क में सैलाब के इंतजामात के लिए मजमूई तैयारियों का जायजा लिया गया। इजलास में मुल्क में सैलाब से निमटने की तैयारियों का जायजा लिया गया। हर साल मानसून की बारिशों की वजह से नदियों के पानी की सतह में इजाफे की वजह से बिहार, असम और दीगर मशरक़ी रियासतों के बड़े इलाके ज़ेर आब आ जाते हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और कुछ दीगर रियासतों को भी मानसून के दौरान लैंड स्लाइडिंग और बारिश से मुतालिक मसाइल का सामना करना पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में आज सुबह बादल फटने से कई मकामात पर लैंड स्लाइडिंग हुई है और सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे 415 के कई हिस्सों में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। हाईवे पर कई गाड़ियां फंसी हुई हैं। जिला इंतजामिया ने लोगों से कहा है कि वो दरियाओं के किनारों और लैंडस्लाइडिंग के शिकार इलाकों में ना जाएं। आला हुक्काम ने शदीद बारिशों के पेश नज़र लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने का मशवरा दिया है। वहीं जिला इंतजामिया ने 7 मकामात पर रिलीफ कैंप भी कायम किए हैं। और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन मेडिकल में दाखिले के लिए नीट UG 2024 के इम्तहान में मुबैना बेज़ाब्तियों की तहक़ीक़ात करेगा। इम्तहान से मुतालिक बेज़ाब्तियों के जायजे की बुनियाद पर वज़ारत तालीम ने पूरे मामले की जांच CBI को सौंपने का फैसला किया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 5 मई को नीट UG 2024 का इम्तहान OMR कलम और कागज़ मोड में लिया था। काबिल ज़िक्र है कि 4 जून को नताइज का ऐलान होने के बाद से ही इम्तहान में बेज़ाब्तियों के इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं। इम्तहान की शफाफियत को बरकरार रखने के लिए हुकूमत ने इस मामले की तहक़ीक़ात CBI के हवाले करने का फैसला किया है। एक दिन पहले मरकजी हुकूमत ने अवामी इम्तहानात गैर मुनसिफाना तरीक़ों की रोकथाम एक्ट 2024 को भी नाफिज किया है, ताकि अवामी इम्तहानात में गैर मुनसिफाना तरीक़ों को रोकने और इससे मुंसलिक या इससे मुताल्लिक़ा मामलात के लिए इंतज़ाम किया जा सके। हुकूमत इम्तहानात के शफ़ाफ़ इनेक़ाद और तलबा के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। हुकूमत ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि इन बेकायदगियों में मुलव्विस किसी भी शख्स या तंजीम के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। और नीट UG इम्तहान को लेकर जारी तनाज़े के दरमियान नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के जरिए आज मुनक़्क़िद होने वाले नीट PG दाखिला इम्तहान को मुलतवी कर दिया गया। क़ौमी इम्तहानी बोर्ड की जानिब से दाखिला इम्तहान की नई तारीख का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। वज़ारत सेहत ने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के जरिए मेडिकल तलबा के लिए मुनक़्क़िद किए जाने वाले नीट PG दाखिला इम्तहान के लिए पूरे अमल का करीब से जायजा लेने का फैसला किया है। इसलिए आज होने वाले इम्तहान को फिल वक्त मुलतवी करने का फैसला किया गया। तलबा को होने वाली इस जहमत पर अफसोस का इजहार करते हुए वजारत ने कहा है कि फैसला तलबा के मफाद में और इम्तहानी अमल की शफाफियत को बरकरार रखने के लिए किया गया है।
आज उन उम्मीदवारों के लिए दोबारा इम्तहान का एहतमाम किया गया जिन्होंने नीट यूजी इम्तहान में ग्रेस नंबर हासिल किए हैं। नीट यूजी का दोबारा इम्तहान 1563 तलबा के लिए मुनक्किद किया गया। इम्तहान के लिए मुल्क भर में 7 मराकज़ बनाए गए थे, जिनमें छत्तीसगढ़ और हरियाणा में 2-2 मराकज़ और गुजरात, मेघालय और चंडीगढ़ में 1-1 मरकज़ पर तलबा ने इम्तहान दिया। इम्तहान को बखूबी अंजाम देने के लिए सख्त इंतजाम किए गए थे ताकि हर तरह से शफाफियत को यकीनी बनाया जा सके। नीट यूजी के दोबारा इम्तहान के लिए मुल्क भर में 7 मराकज़ बनाए गए हैं, जिनमें से हरियाणा के 2 मराकज़ पर इम्तहान लिया गया। झज्जर के डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने कहा कि इम्तहानी मरकज़ पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। नीट के 2 सेंटरों पे पुनर्परीक्षा है, री एग्जामिनेशन, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार। तो उसमें हमारे जो दोनों सेंटर हैं, एक में तो शायद 340 के करीब परीक्षार्थी हैं और एक में 182। तो दोनों जगह पे सफिशिएंट मात्रा में पुलिस व्यवस्था कर दी गई है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स लगा दिए गए हैं और पूरी परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के लिए निश्चित तौर पर केंद्र के अंदर तो केवल जो व्यक्ति ड्यूटी पर हैं या जो परीक्षार्थी हैं वही जा पाएंगे और जो उनके साथ अगर कोई अभिभावक आते हैं तो उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था अलग स्थान पर कर दी गई है। हाँ, धारा 144 लगाई गई है, अवांछित लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा। 18वीं लोकसभा का पहला इजलास कल से शुरू हो रहा है और इस इजलास में 9 मुंतखब लोकसभा मेंबरान को हलफ दिलाया जाएगा। आरजी स्पीकर मुंतखब किए गए भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रुकन पार्लियामेंट भरत हरी मेहताब अरकान को हलफ दिलाएंगे। लोकसभा के नए स्पीकर का इंतखाब 26 जून को होगा, जबकि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 27 जून को पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगी। राज्यसभा का इजलास 27 जून से शुरू होगा। पार्लियामेंट का इजलास 3 जुलाई को खत्म होगा। उत्तर प्रदेश के सरकारी प्राइमरी स्कूल अब मुकम्मल तौर पर डिजिटल हो जाएंगे। रियासत भर के कौंसिल स्कूलों के तमाम 12 किस्म के रजिस्टरों को डिजिटल करने के साथ साथ असातिज़ा और तलबा की हाजिरी को डिजिटल तौर पर मार्क करने की हिदायत जारी की गई है। इसके तहत तलबा और असातिज़ा को टैबलेट पर चेहरे की शनाख्त के निज़ाम के जरिए अपनी हाजिरी दर्ज करनी होगी। यह अमल 15 जुलाई से पूरी रियासत में नाफिज किया जाएगा। दरअसल रियासती हुकूमत कुछ अरसे से स्कूलों में हर तरह के काम को डिजिटल करने पर जोर दे रही है। इसके तहत इन स्कूलों के तमाम 12 किस्म के रजिस्टरों को डिजिटल करने के लिए प्रेरणा पोर्टल पर एक डिजिटल मॉड्यूल तैयार किया गया है। स्कूलों को डिजिटल हाजिरी के लिए टैबलेट्स और सिम कार्ड भी दिए गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने तमिलनाडु के कलकुरिची में जहरीली शराब से 56 से ज्यादा अमवात के हवाले से रियासत के डीएम के हुकूमत पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी के तर्जुमान संबित पात्रा ने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए सवाल उठाया कि अहम मुल्ज़िमीन के डीएमके से क्या रवाबित हैं और वज़ीर आला डीएमके स्टालिन को इस पर जवाब देना चाहिए। आज जो अखबार में तथ्य है उसमें बड़े स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि यहां पर वो कहते हैं कि जो गोविंद राज है, जो इसका किंगपिंग है, उसके घर के फोटो को, तस्वीर को मीडिया में दिखाया गया था। उसके घर के बाहर डीएमके के स्टिकर्स लगे हुए हैं और घर के अंदर भी डीएमके के स्टिकर्स लगे हुए हैं। सो माय क्वेश्चन टू मिस्टर स्टालिन, द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु इज, सर, आर यू कॉम्प्लिसिट और नॉट? हु विल आंसर ऑन योर बिहाफ? बीजेपी के तर्जुमान ने कांग्रेस, डीएमके और दीगर अपोजिशन जमातों की खामोशी पर भी सवाल उठाए। मरकजी वजीर और बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने बीजेपी हेडक्वार्टर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी बरसी पर खिराज अकीदत पेश किया। इसके साथ ही उन्होंने शजरकारी मुहिम एक दरख्त माँ के नाम मुहिम का भी आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने लोगों में पौधे भी तकसीम किए। मरकजी वजीर जेपी नड्डा ने कहा कि श्यामा प्रसाद की जिंदगी एक मुहिब वतन, माहिर तालीम और समाजी इंसाफ के रहनुमा के तौर पर जानी जाती है। मगरबी बंगाल और पंजाब आज उन्हीं की देन है। जब उस वक्त के कांग्रेसी लीडर और मुस्लिम लीगी बंगाल और पंजाब देने की बात कर रहे थे तो उन्होंने एक अवामी तहरीक चलाकर इसे बचाया। इसीलिए उनके बलिदान दिवस पर दरख्त के नाम पर प्रोग्राम किया जा रहा है। जिस तरह से एक माँ तमाम दुखों के साथ खानदान की हिफाजत करती है, इसी तरह दरख्त पूरे माशरे की हिफाजत करता है। भारत का विभाजन हो रहा था और उस समय के कांग्रेस के नेताओं ने एक तरीके से समझौते में और मुस्लिम लीग ने सारा पंजाब और सारा बंगाल लेने की ठानी थी। तो उस समय जन आंदोलन करके पंजाब में और बंगाल में लड़ाई लड़ने का और जनता को जागृत करने का काम श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने किया था।
और धारा 370 के लिए उस समय नेहरू जी ने इसको आगे बढ़ाया था। उन्होंने त्याग पत्र दिया और एक नारा लगाया, एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेगा। और इसी नारे को लेकर के उन्होंने सत्याग्रह किया। जिस बात की लड़ाई के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया, उस लड़ाई को लड़ते हुए भारतीय जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी अविरल लड़ाई लड़ती रही। और हम सब जब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2019 के 6 अगस्त को लोकसभा, 5 अगस्त और 5 अगस्त राज्यसभा और 6 अगस्त लोकसभा में धारा 370 को धाराशाही कर दिया गया और एक देश में एक निशान, एक विधान, एक प्रधान ये स्थापित हुआ। अगली खबर, उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ, नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक और दीगर बीजेपी रहनुमाओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी बरसी पर खराज अकीदत पेश किया। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कुर्बानियों को याद किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मुल्क के वक़ार और सालमियत के लिए कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने के लिए एक ज़बरदस्त तहरीक शुरू की थी। इसके लिए उन्हें अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़ी। और छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सल मुखालिफ ऑपरेशन के तहत एक बड़ा इंकशाफ हुआ है। तलाश करने वाली टीम को पहली बार कोराजगोड़ा के जंगलात में नक्सलियों के पास से नोट छापने का सामान मिला है। तलाशी टीम ने मौके से कलर प्रिंटर मशीन, इन्वर्टर मशीन, रंगीन स्याही समेत 50, 100, 200, 500 रुपए के जाली नोटों के नमूने बरामद कर लिए हैं। सुकमा पुलिस ने इत्तला मिलते ही तलाशी मुहिम शुरू की और एक बंदूक, वायरलेस सेट, मैगजीन पाउच और बड़ी मकदार में धमाका खेज मवाद भी बरामद किया है। इसके साथ ही पुलिस ने बताया कि फंड्स की कमी से 2-4 नक्सली इंतहा पसंद अब जाली नोटों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ताहम सिक्योरिटी फोर्सेज को देखकर नक्सली इंतहा पसंद मौके से फरार हो गए। प्रिंटिंग मशीन्स व अन्य उपकरणों द्वारा नकली नोट की छपाई की जा रही है। उसी सूचना के आधारित 50 BN CRPF, जिला पुलिस बल सुकमा, DRG बस्तर फाइटर, इनके द्वारा इस एरिया में ऑपरेशन लॉन्च किया गया और वहां से काफी भारी मात्रा में जो नकली नोट्स थे, उसके अलावा कलर प्रिंटिंग, उसके अलावा जो इंक की जो बॉटल थे, लगभग 200 बॉटल वहां से बरामद की गई। और वो पूरा सामान देखने के बाद ये पता चला कि नक्सली काफी मात्रा में वहाँ नकली नोट की छपाई कर रहे थे। इसकी और जांच कराई गई। उसके बाद ये समझ में आया कि जो वेस्ट बस्तर वाला जो इलाका है, 2022 में हर एरिया कमेटी से एक दो लोगों को वहाँ प्रशिक्षण दिया गया है 6 महीने का। और इस पूरे वारदात के बाद ये समझ में आता है कि नक्सली काफी संख्या में जो नकली नोट है उसका इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। जो नक्सल अभियान चल रहे हैं उसकी वजह से जो फंडिंग है उस पर जो प्रेशर क्रिएट हुआ है, उसका एक सॉल्यूशन इसलिए उन्होंने नकली नोटों का इस्तेमाल कर सकते। और जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में हिफाजती दस्तों और दहशतगर्दों के दरमियान तसादुम में सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक दहशतगर्द को मार गिराया है। मुश्तबा दहशतगर्द सरहद पार से दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। मरकजी हुकूमत ने सरोगेसी यानी किराए की कोख के जरिए बच्चों को जन्म देने वाली माओ और उन बच्चों को गोद लेने वाले वालिदैन को बड़ा तोहफा दिया है। सरोगेसी के लिए मैटरनिटी लीव को लेकर मोदी हुकूमत ने बड़ा फैसला किया है। अब सरोगेसी के मामलात में मरकजी हुकूमत के मुलाजिम सरोगेट्स 180 दिन की जज की छुट्टी हासिल कर सकेंगे। नजर सानी शुदा खवानीन का नोटिफिकेशन महकमे की तरफ से जारी कर दिया गया है। सरोगेट के साथ कमीशन करने वाली माँ जिसके 2 से कम जिंदा बच्चे हैं, अगर वो सरकारी मुलाजिम है तो उसे भी 180 दिन की जचगी की छुट्टी मिल सकेगी। कानून के मुताबिक जो माँ सरोगेसी के जरिए बच्चे की पैदाइश का इरादा रखती है उसे सरोगेट माँ कहा जाता है। इसलिए सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव ज़वाबित 1972 में तरमीम की गई है, जिसका फ़ायदा मरकजी मुलाजमीन को हासिल है। सरोगेसी के लिए कमीशन करने वाली माँ जिसके 2 से कम जिंदा बच्चे हैं वो भी चाइल्ड केयर लीव हासिल करने की अहल होगी। इसके साथ ही सरोगेसी के लिए पैटर्निटी लीव के हवाले से भी बड़ा फैसला किया गया है। रुख करेंगे असम का। असम में पिछले कुछ दिनों से होने वाली बारिश से राहत मिलने के बाद सैलाब की सूरत हाल में कदरे बेहतरी के आसार दिखाई दे रहे हैं। ताहम अब भी 12 अजला के 1027 गाँव में 2,60,000 से ज़ायद अफराद मुतासिर हैं। करीमगंज में सबसे ज़्यादा मुतासिर अफराद की तादाद तकरीबन 1,40,000 है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक हफ्ते को असम के बारपेटा और बहाली में सैलाब में 2 लोगों की जान चली गई। इसके साथ ही रियासत भर में सैलाब से मरने वालों की तादाद
29 हो गई है। फिलहाल कोपेली और कुशियारा नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सब हिमालयाई मगरबी बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में अलग थलग मकामात पर तेज बारिश का इम्कान है। और इस बीच मुंबई में भी मानसून के थमने के बाद अब ये दोबारा से सरगर्म हो गया है। शहर के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। गुज़िश्ता चंद माह से शदीद गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिल गई है। वहीं बारिश के बाद मुंबई का मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है। मुंबई समेत मज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश हुई है। इस बीच दिल्ली में पानी के बढ़ते हुए बुरहान पर सियासी तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है। इस सिलसिले में आम आदमी पार्टी के रहनुमाओं के एक वफ़द ने लेफ्टिनेंट गवर्नर वी के से मुलाकात की। सक्सेना से मुलाकात करीब वी के सक्सेना से मुलाकात करने के बाद चिलचिलाती गर्मी के दरमियान दिल्ली में लोगों को पानी की शदीद बहरान का सामना करने का मसला उठाया गया। पानी की किल्लत के बाइस अवाम को मुश्किलात का सामना है। लोगों का कहना है कि इस तरह का मसला हर साल पैदा होता है, लेकिन दिल्ली की केजरीवाल हुकूमत ने कभी तवज्जो नहीं दी। इस पर सियासत की जा रही है। हमारे नुमाइंदे अजीत द्विवेदी ने दिल्ली में पानी की किल्लत से 2-4 लोगों से बातचीत की। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है। जौनपुर से दिल्ली जा रही मुसाफिरों से भरी बस एक्सप्रेसवे से गिर गई। हादसे का शिकार होने वाली बस एक प्राइवेट डबल डेकर बस थी। मालूमात के मुताबिक यह हादसा ड्राइवर के सो जाने के बाद पेश आया है। इस दौरान बस कई बार उलटकर गहरी खाई में जा गिरी। बस हादसे में 40 से ज्यादा मुसाफिर बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। बस की हालत तशवीशनाक है। 30 जख्मियों को सुरेखा सरकारी अस्पताल और 12 जख्मियों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज तिरवा भेजा गया है। जख्मियों को पुलिस और योपेट की टीम ने अस्पताल भेजा। ये हादसा छपरमाऊ तहसील के सोरेख थाना इलाके से 159 किलोमीटर दूर पेश आया है। दिल्ली एनसीआर समेत मुल्क भर की कई रियासतों में चिलचिलाती गर्मी से अब राहत मिल गई है। कुछ मकामात पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से बारिश हो रही है, जबकि दीगर मकामात पर मानसून पहुंच चुका है। आज मानसून यूपी के मशरक़ी हिस्सों में दस्तक देगा। इसके अलावा मानसून बिहार के बेशतर हिस्सों को भी अपनी जद में ले सकता है। महकमा मौसमियात ने यूपी, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु समेत कई रियासतों में बारिश की पेशेनगोई की है। दारुल-हुकूमत दिल्ली में 2 दिन से मौसम खुशगवार है। दारुल-हुकूमत में जुमे को वक्फे से बारिश हुई, जिसके बाद दर्जा हरारत में कमी आई है और लोगों को कई दिनों से जारी चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली है। बैनुल-अक़वामी खबरों में यमन के हौसी बागियों ने इसराइल के हैफा बंदरगाह पर 4 बहरी जहाज़ों पर हमला करने का दावा किया है। काबिल जिक्र है कि हैफा बंदरगाह पर 2 सीमेंट टैंकर्स और 2 कार्गो जहाज़ों पर ड्रोन हमले किए गए। हौसी फौज के तर्जुमान याह्या सारिया ने कहा है कि जहाज़ उन कंपनियों के थे जिन्होंने मकबूजा फ़िलिस्तीन के बंदरगाहों में दाखिले पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी की थी। याह्या सारिया ने कहा है कि दोनों कार्रवाइयों ने कामयाबी से अपना मकसद हासिल कर लिया है। ताहम इसराइली फौज की जानिब से फौरी कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। इसराइल ने इससे कबल हौसियों के इस तरह के दावे की तरदीद की थी। और खेल की खबरों में राशिद खान की कप्तानी में अफगानिस्तान की टीम ने T20 वर्ल्ड कप 2024 में बड़ा उलटफेर कर दिया है और सुपर 8 के मैच में ऑस्ट्रेलियाई टीम को 21 रन से शिकस्त दे दी है। इस मैच में अफगान टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जरदान की निस्फ सेंचुरी की बुनियाद पर मुकर्ररा 20 ओवर में 6 विकेटों के नुकसान पर 148 रन बनाए। इस हदफ के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलियाई टीम वक्फे से विकेट गंवाती रही, जिसकी वजह से टीम 19.2 ओवर में 127 रन तक महदूद रही। अब सुपर 8 राउंड में ग्रुप 1 की 2 टीमें सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करेंगी। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।